फिल्म का जो राइटर होता है वो कल्पनाओं की उड़ान भरते हुए संपूर्ण विश्व की बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी घटनाओं को देखकर, समझकर, कभी कभार जीकर अपने कलम से उस कहानी को पन्ने पर उतार देता है। कभी ये असल जिंदगी से रिलेटेड घटनाएं होती हैं तो कभी ये राइटर की मात्र कल्पना भर होती है। लेकिन जब विश्व का सबसे सम्मानित फिल्म अवार्ड ऑस्कर आपको परखता है और पाता है कि आपका काम सर्वोत्तम है, तो फिल्म के राइटर, डायरेक्टर और पूरे क्रू की मेहनत और अहमियत ऑडियंस को भी समझ आने लगती है। चर्चा करेंगे 6 कैटेगरीज में ऑस्कर अवार्ड अपने नाम करने वाली फिल्म ड्यून के बारे में। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। कुछ अनहोनी चीजों के बीच इस बार का ऑस्कर अवार्ड शो समाप्त हुआ और उसके बाद अवार्ड्स में कुछ फिल्मों तो कुछ एक्टर्स ने अवार्ड फंक्शन में अपनी जबरदस्त अहमियत दर्ज कराई, जिनमें से एक फिल्म थी ड्यून। डेनिस विलेनेव्यू ने फ्रैंकली की लिखी 416 पेज की किताब को अपनी फिल्म में कन्वर्ट किया और सिनेमा में ये आम बात है। किसी इंसान की जिंदगी से प्रभावित होकर या मैक्सिमम टाइम किसी किताब से इंस्पायर होकर फिल्में बनती रही हैं। बस डिपेंड करता है जब आप किताब में लिखी कहानी को विजुअली बनाने का बीड़ा उठाते हो तो उसे कितना रियलिटी के करीब रखते हो, और ये कार्यभार और बढ़ जाता है जब आपकी कहानी एक साइंस फिक्शन कहानी हो। पूरी दुनिया में ड्यून फिल्म आज चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसका कारण है इसका नयापन। इस फिल्म की कहानी और विजुअल्स इसे स्टार वॉर्स, मार्वल सुपर हीरोज, इवन अवतार जैसी फिल्मों से अलग रखती है। फिल्म की शुरुआत 10,191 ईस्वी से होती है। पॉल स्ट्रेडिस ओशियन ग्रह का उत्तराधिकारी है, उसके पिता को उसके दुश्मन अराकिस ग्रह की जिम्मेदारी देता है, लेकिन दरअसल ये एक चाल के तहत किया गया षड्यंत्र था। अराकिस एक ऐसा ग्रह है जहां केवल रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, लेकिन इसके बावजूद यहां एक खास चीज पाई जाती है जो बाकी सभी ग्रह के शासकों के लिए बहुत आवश्यक है। जो कोई भी अराकिस पर राज करता है वो उस मूल्यवान वस्तु स्पाइस को दूसरे ग्रहों पर महंगे दामों में बेचता है। स्पाइस एक ऐसी वस्तु है जिसके बिना दूसरे ग्रह के लोग इंटरस्टेलर ट्रैवल नहीं कर सकते। ये फिल्म का पहला पार्ट है और पहले पार्ट ने जब इस तरह का कमाल कर दिखाया तो सोच के आगे के पार्ट्स क्या धमाल मचाएंगे। सम्राट चाहते हैं कि हम अराकिस पर शांति कायम करें। अट्रेडिस वंश इसका स्वीकार करता है। फिल्म में एक्टर्स का भी जबरदस्त काम देखने को मिलता है। पॉल एटरेडिस के रूप में टिमोथी कैलमेट का बेहतरीन काम तो देखा ही जा सकता है, बट बाकी के एक्टर्स में रेबेका फर्गसन, ऑस्कर इसाक, जॉश ब्रोलिन, शैरन डेंकन ब्रिवेस्टर और चैनी के रूप में जेंडाया भी काफी प्रभावित करती है। जेंडाया फिल्म में चैनी का किरदार निभाती हैं जो पॉल के सपने में दिखाई देती हैं। लास्ट के कुछ देर की फिल्म में जेंडाया फुल फ्लैश तरीके से नजर आती हैं, जो फिल्म में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में कामयाब रहती हैं। इस मिस्टीरियस गर्ल का किरदार नेक्स्ट पार्ट में और खुलकर सामने आएगा। एनीवेज, फिल्म को 10 कैटेगरीज में नॉमिनेशन मिला था, जिसमें से 6 अवार्ड पर वो कब्जा करने में कामयाब रहे हैं, जिनमें पहली कैटेगरी है सिनेमेटोग्राफी। इसमें कोई शक नहीं है कि इस विचित्र और उलझी हुई कहानी को जिस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है वो कमाल है। तुम्हें अपने डर का सामना करना होगा। सीन का कंपोजिशन जिस प्रकार से किया गया है, एक फ्रेम में एक समय में कितने कैरेक्टर्स दिखने चाहिए, कब कैमरा मूवमेंट किया जाना चाहिए, किस डायलॉग पर किस एक्टर का रिएक्शन लेना है, ये सब चीजें सिनेमेटोग्राफी के अंदर आती हैं। और अगर आप फिल्म देखेंगे तो हर सीन अपने आप में एक पूरी कहानी बताता है, क्योंकि सिनेमेटोग्राफर ऑडियंस के माइंड से खेलना जानता है। उसे पता है किस फ्रेम में ऑडियंस को क्या दिखाया जाए जो सबसे ज्यादा कारगर साबित होगा। मास्टर शॉट से अचानक क्लोज शॉट्स दिखाना कितना जरूरी है ये इस फिल्म में देखा जा सकता है। सिनेमेटोग्राफर ने इसके अलावा सीन में जिस प्रकार की लाइटिंग का इस्तेमाल किया है वो न केवल उस कैरेक्टर की पर्सनैलिटी का विश्लेषण करता है, बल्कि सीन को डायरेक्टर की कल्पना के अनुरूप रखने का काम भी करता है। क्लोज शॉट्स, लॉन्ग शॉट्स में जिस तरीके से कैमरा लेंसेज का फेरबदल कर सीन को गाढ़ा गया है वो भी ऑसम है। यानी सिनेमेटोग्राफर ग्रेग फ्रॉसर ने जो मेहनत की है उसका पुरस्कार उन्हें ऑस्कर के रूप में मिला भी है। इसके बाद जिस कैटेगरी में अवार्ड मिला है वो है एडिटिंग। एडिटिंग का जिम्मा जॉय वॉकर के कंधों पर था। फिल्म की कुल अवधि है 2 घंटे 36 मिनट, जो नॉर्मली हॉलीवुड मूवीज के हिसाब से थोड़ी लंबी है, लेकिन ये ऑलरेडी एक लंबी कहानी है और उसी के कारण इसे पार्ट्स में बनाया जा रहा है। तो उस हिसाब से 2.5 घंटे की फिल्म में एडिटर ने काफी कुछ दिखाने की कोशिश की भी है। हम उन्हें चीर देंगे।
ये जिस प्रकार की कहानी है, इसमें इतनी डिटेलिंग आवश्यक है कि ऑडियंस असल कहानी को समझ सके। इस तरह की फिल्मों के सीन्स में आने वाली कहानी का एक मर्म छुपा होता है, जो संवादों के जरिए उस सीन में बताया जाता है, जिसे समझने के लिए उस सीन को समझना जरूरी है। इस कारण सीन लंबे हो सकते हैं, लेकिन फिर वहां सिनेमेटोग्राफर और स्क्रीन प्ले राइटर अपने टैलेंट से बोर होने वाली अनुभूति दर्शकों के मन में आने ही नहीं देते। तो आई गेस कि एडिटिंग इतनी पैनी है कि बिना किसी चीज को मिस किए एडिटर ने सीन्स को बेहतरीन तरीके से काट छाट कर ऐसा बनाया है जो देखते हुए इफेक्टिव लगता है। तीसरा अवार्ड है ओरिजिनल स्कोर यानी बीजीएम। किसी भी सीन को किस प्रकार का रूप देना है, यानी इमोशनल करके दिखाना है, कॉमेडी दिखाना है या थ्रिलर दिखाना है, उसमें एक बड़ा योगदान होता है म्यूजिक का। कई बार तो इमोशनल सीन्स को भी फनी बीजीएम के कारण फनी बना दिया जाता है, और कई बार फनी सीन्स को भी बीजीएम की मदद से इमोशनल सीन बनाया जा सकता है। बट यहां ओरिजिनल स्कोर अलग लेवल का देखने को मिलता है। ड्रामेटिक सीन्स में अद्भुत बीजीएम कैरेक्टर्स को समझाने का काम करता है। सीन्स में कैरेक्टर की पावर, उनकी सेल्फिशनेस, उनकी कमजोरी, सामने वाले कैरेक्टर के प्रति प्यार, उनकी धूर्तता, असहायपन, हर चीज को दिखाने में बीजीएम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो इस फिल्म के हर सीन में फील किया जा सकता है। इसके बाद जिस कैटेगरी में फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिला है वो है प्रोडक्शन डिजाइन। बहुत से लोग प्रोडक्शन डिजाइन को आर्ट डायरेक्टर से मिक्स कर देते हैं, हालांकि दोनों अलग है। यहां सीन में हेयर ड्रेसर से लेकर मेकअप, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, इवन आर्ट डायरेक्टर और डायरेक्टर को गाइड करते हैं प्रोडक्शन डिजाइनर, जिनका काम है सीन के बैकग्राउंड, फोरग्राउंड सबको इफेक्टिव दिखाना। फॉर एग्जाम्पल यहां फिल्म में स्पेस सीन्स हैं, रेगिस्तान के सीन्स हैं, इन सबको कितना रियलिस्टिक बनाकर दिखाया जाए, ये सब प्रोडक्शन डिजाइनर करता है। पॉल के राज्य पर हमले के समय उसका बेडरूम का डिजाइन देख सकते हैं, जो काफी अलग सा फील कराता है। देखा जाए तो इस फिल्म में प्रोडक्शन डिजाइन का काम बहुत अधिक था भी। पिताजी, अगर मैं एट्रेइडीज वंश का भविष्य नहीं हुआ तो? इसके बाद साउंड डिजाइन की कैटेगरी में भी फिल्म ने अवार्ड जीता है। कहते हैं किसी भी वीडियो की विजुअल क्वालिटी से एक बार को समझौता किया जा सकता है, लेकिन साउंड से नहीं, क्योंकि एक वीडियो या फिल्म जो है उसकी आत्मा होती है साउंड। फिल्म में साउंड डिजाइन बेहतरीन है। एक ही सीन में बहुत से साउंड्स का मिक्सअप भी देखने को मिलता है। उन्हें बैलेंस्ड करना कि कौन सी आवाज कितनी सुनाई जाए, ये सब एक अलग लेवल का काम होता है, जिसे साउंड डिजाइनर ने बहुत अच्छे से हैंडल भी किया है। लास्ट एंड ऑफ कोर्स नॉट द लीस्ट, वीएफएक्स। जिस प्रकार का वीएफएक्स फिल्म में देखने को मिलता है, नो डाउट कि इस कैटेगरी में फिल्म को यह अवार्ड तो मिलना ही था। एक महान शख्स कभी राज करना नहीं चाहता, किस्मत उसे मौका देती है। साइंस फिक्शन फिल्मों में डायरेक्टर की कल्पना को बिलीवेबल ढंग से उतारने में विजुअल इफेक्ट्स टीम की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इतना सारा वीएफएक्स इतने कैलकुलेटेड ढंग से दिखाया गया है कि कहीं पर भी गलतियां पकड़ में नहीं आ पाती। सीजीआई का भी बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया गया है। बड़े बड़े स्पेसशिप्स और छोटे छोटे कातिल कीड़े दोनों को इफेक्टिव दिखाने में वीएफएक्स टीम ने जबरदस्त काम किया है। यह फिल्म कई भाषाओं में अमेजॉन प्राइम वीडियो पर देखने को मिल सकता है, जैसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और मलयालम। तो दोस्तों, इस कमाल के एक्सपीरियंस को आपको मिस नहीं करना चाहिए। एंड आई गेस कि जिस कैटेगरी में फिल्म को अवार्ड मिला है, उन कैटेगरीज में यह फिल्म अवार्ड डिजर्व करती भी है। That's all for today, friends. Please like, comment, share, and subscribe the channel if you like the video. Like me on Facebook. Links are in the description. Be safe, have fun. मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए